गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, जो अब आपकी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है वीबीटी एंड सीएफटी थ्योरी में। वीबीटी एंड सीएफटी थ्योरी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए होती है, वो काफी ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि वीबीटी थ्योरी को, ठीक है, जो आपको हेल्प करती है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टुडे लेक्चर विथ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे इसे वीबीटी थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इस थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो कहेंगे दिस थ्योरी was given by पॉलिंग। पॉलिंग इसके साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी आपको दी थी इन 1930 में। ठीक है, बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास इस थ्योरी के रहने वाले हैं। देखिएगा, नंबर 1 पॉइंट हमारे पास होगा, फर्स्ट पॉइंट वो क्या रहेगा, मेटल आयंस प्रोवाइड देयर वैकेंट ऑर्बिटल्स। वैकेंट ऑर्बिटल कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे आपके पास में, एस, पी एंड डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, एज द सेम नंबर ऑफ लिगेंड्स। क्या समझ रहे हैं आप कि जितने आपके पास में लिगेंड अटैच रहेंगे मेटल के साथ में, ठीक है, मेटल के साथ में जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स आपके अटैच रहेंगे, उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल मेटल जो है वो प्रोवाइड करता है उनको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली वी नो दैट, हमने बहुत पहले पढ़ लिया है अपने बेसिक्स के अंदर कि जब लिगेंड होता है वो लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है मेटल आयन के वैकेंट ऑर्बिटल्स को, ठीक है, जिनपे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, और उनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद उनके साथ फॉर्म करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए मेटल जो होती है वो अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करती है, और उतने वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करती है जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स जो होंगे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका ये। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास में जो है वो क्या रहेगा आपका, ये रहेगा देन लिगेंड्स फॉर्म, लिगेंड्स जो होंगे आपके वो क्या बनाएंगे, फॉर्म करेंगे क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विथ वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन। यानी कि जो मेटल आयन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल होंगे उनके साथ में लिगेंड्स जो होते हैं वो आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर है आपके पास, क्या है इंपॉर्टेंट बात, कि मेटल आयन जो होंगे उनके जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, केवल वैकेंट ऑर्बिटल, उन्हीं के साथ में आपके लिगेंड्स जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। पॉइंट नंबर 3, मेटल आयन यूज देयर n-1 d ऑर्बिटल्स। जो कौन से ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, इनर ऑर्बिटल होते हैं, एंड डी ऑर्बिटल्स। एंड डी कौन से होंगे आपके, आउटर ऑर्बिटल्स। ठीक है, जो मेटल आयन होती है वो कौन से ऑर्बिटल यूज करती है, डी में, डी ऑर्बिटल में से आपके इनर डी ऑर्बिटल भी यूज करती है कभी कभी n-1 d, और कभी कभी आपके आउटर ऑर्बिटल यानी कि एन डी को भी यूज करती है टू फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस रेस्पेक्टिवली। क्या समझ में आया अपन को कि मेटल आयन के पास में जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं इनर डी ऑर्बिटल, एक होते हैं आउटर डी ऑर्बिटल। इनर डी ऑर्बिटल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n-1 d से, और आउटर ऑर्बिटल जो होंगे उसको रिप्रेजेंट करते हैं nd से। तो जो इनर ऑर्बिटल होंगे उनको अगर हम यूज करते हैं तो वहां पे बनेगा आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और जब आउटर ऑर्बिटल यूज करते हैं तो वहां क्या बनेगा आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा।
बाकी डिटेल में इस पूरे पॉइंट को हम समझेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, नंबर 4। ठीक है, इसके बाद ये होगा कि जो हमारे पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स यूज किए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या बनेगा, उस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ठीक है, जो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास में बनता है, मान लीजिए अगर बनता है कितना, sp3 या dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास बनता है तो वहां पर यानी कि अगर एक ऑर्बिटल s का और 3 ऑर्बिटल p के यूज होते हैं, ठीक है, किसमें, बॉन्डिंग में, वैकेंट ऑर्बिटल्स जो है ना s का 1 और p के 3 ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन वहां पे रहेगा sp3। और उस केस में हमारे पास जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है बच्चों टेट्राहेड्रल बनती है। कौन सी बनती है, टेट्राहेड्रल, यानी कि 1 2 3 4 मेटल सेंटर में रहेगा, 4 लिगेंड्स आपके इस तरह से अटैच रहेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ अगर हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ रहा है, dsp2, कैसा आ रहा है, dsp2, यानी 1 ऑर्बिटल ऑफ d, 1 ऑर्बिटल ऑफ s एंड 2 ऑर्बिटल ऑफ p, और ये d ऑर्बिटल जो है वो कौन सा आपका इनर है। तो यहां पर हमारे पे ज्योमेट्री जो बनेगी वो बनेगी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हमारे पास बनती है। और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो होती है हमारे पास वो होती है इस तरह की कि 4 लिगेंड्स आप एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इसके साथ मेटल के साथ में 1 2 3 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट केस हमारे पास बनता है वो ये बनता है कि हाइब्रिडेशन या तो हमारे पास बने sp3d2 या बने हमारे पास में d2sp3, यानी या तो d ऑर्बिटल जो है वो आउटर यूज हो या इनर यूज हो। तो दोनों ही केस में हमारे पास ज्योमेट्री जो बनेगी वो बच्चों बनेगी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इस केस में भी और इस केस में भी। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आपकी कैसी होती है, 1 2 3 4 5 एंड 6, मेटल के साथ में 6 लिगेंड आपके होंगे, 1 2 3 4 5 6। ये पॉइंट्स जो लास्ट वाला पॉइंट है ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था जब हमने टर्म्स एंड डेफिनेशन पढ़ी थी रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। वहां पे एक टॉपिक पढ़ा था अपन ने, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, वहां आपको मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया था। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में बनेगी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, dsp2 के केस में बनेगी आपके पास स्क्वायर प्लेनर, sp3d2 या d2sp3 में से कोई सा भी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास हो तो वहां पे आपका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा ऑक्टाहेड्रल। एंड इन केस ऑफ sp3d अगर होता है तो वहां पे बनेगी आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। ठीक है, एक बार मैंने वापस आपको हल्का सा रिकॉल करवा दिया है, बाकी मैंने ये चीज आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी वहां पे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन के अंदर। ठीक है, बाकी आप सबसे इंपॉर्टेंटली वीबीडी थ्योरी में ध्यान क्या रखेंगे, वो ध्यान ये रखेंगे कि हमेशा मेटल आयन्स होती है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनाती है लिगेंड के साथ, तो लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए वो अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, जिनके साथ लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे उन ऑर्बिटल्स को हम काउंट कर लेंगे और काउंट करने के बाद उसका हाइब्रिडाइजेशन डिनोट कर लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन जो हमारे पास होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या बन जाएगी, उसकी शेप या ज्योमेट्री बन जाएगी। ठीक है, और अगर मेटल आयन अपने इनर डी ऑर्बिटल्स को यूज करता है तो वहां पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और आउटर ऑर्बिटल को यूज करता है तो वहां पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये मैं आपको लेटर ऑन थोड़ी सी देर में जब एग्जांपल यहां पे लेंगे तो उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, तो फटाफट से इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे वीबीटी थ्योरी को ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स के अंदर। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट कंप्लीट। नाउ हम मूव करते हैं वीबीटी थ्योरी को किस पे लेके जा रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स पर। ठीक है, जहां पर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करेंगे जिनमें हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो भी कवर अप हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स, ये हमें यहां पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स की तो सीधे एक बात समझ में आती है, वो ये कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो टोटल कितना होती है आपके पास, 6। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने का मतलब ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनेगा वो बनेगा 6। क्या बनेगा, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो यहां पे बनेगा टोटल 6। ठीक है, समझ में आया। तो जब हम वीबीटी थ्योरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स के अंदर, तो सबसे पहले एग्जांपल पिक करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए क्या पिक किया अपन ने यहाँ पे।
एग्जाम्पल पिक किया हमने कोबाल्ट NH3 का होल 6 3 पॉजिटिव आयन, ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया। इस एग्जाम्पल को देख के हमें समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे NH3 जो है वो आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है, और मोनोडेंटेड लिगेंड कितने हैं यहाँ पे टोटल 6 है। इसका मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, तो इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड का एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो गिवन एग्जाम्पल को आइडेंटिफाई कीजिए कि वो ऑक्टाहेड्रल का है कि टेट्राहेड्रल का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया, हमें समझ में आ गया कि ये कंपाउंड आपका ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मेटल आयन होता है उसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेटल आयन कौन है, यहाँ पे कोबाल्ट है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d74s2। ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं डी ब्लॉक चैप्टर के अंदर, वहां जाके आप इसे देख सकते हैं किस तरह से हमने शॉर्ट ट्रिक दी थी कि किस तरह से हम जल्दी से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। 3d74s2 हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें ये देखना है, जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं IUPAC नोमेनक्लेचर में, कि कोबाल्ट मेटल पे टोटल चार्ज कितना है। तो देखिए कोबाल्ट को हमने कंसीडर किया X, कोबाल्ट को। अमोनिया आपका न्यूट्रल लिगेंड है, टोटल कितने न्यूट्रल लिगेंड है 6, तो हो गया 0 × 6 इज इक्वल टू टोटल पे चार्ज कितना है +3, तो X की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई +3 आ गई है। इसका मतलब कोबाल्ट पे जो चार्ज है वो कितना है 3+ है। अब जब कोबाल्ट पे चार्ज 3+ है तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स को हमें रिमूव करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आपके रिमूव हो जाएंगे आउटर मोस्ट शेल से, और 1 इलेक्ट्रॉन डी से निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s0। ये हमारे पास में फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया है कोबाल्ट मेटल का, ठीक है। सबसे पहला वर्क जो हमें करना होता है वो क्या करना होता है, जो भी कंपाउंड हमें गिवन है आइडेंटिफाई कीजिए कि वो ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्रा है। आइडेंटिफाई किया, उसके बाद मेटल आयन का लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब काउंट करेंगे उस पर चार्ज कितना है, उस चार्ज के अकॉर्डिंग उसका बिल्कुल राइट कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट आउट करना है, ठीक है ना। तो कोबाल्ट 3+ यहाँ पे चार्ज है, इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन कर दिया है 3d6 4s0 कर दिया है। चलिए अब 3d6 है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास में ऑर्बिटल है d के 1 2 3 4 5, कौन से 3d। उसके बाद कौन सा हमारे पास 4s है, ठीक है। उसके बाद कौन सा रहेगा हमारे पास में 4p रहेगा बच्चों, और उसके बाद कौन सा रहेगा हमारे पास में 4d रहेगा। 1 2 3 4 5 4d 4p 4s, ये ऑर्बिटल्स है। अब d में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 6। एक एक चीज को नोट कीजिएगा, बड़े आसानी से समझ में आएगा आपको। देखो d में कितने इलेक्ट्रॉन 6, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास डी सबशेल में है वो 6 हो गए हैं। एस में कितने हैं 0 वैकेंट पड़ा है, पी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4d में भी कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो ये सब बाकी आपके क्या है वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं मेटल आयन के, ठीक है, हो गया। अब हमें क्या देखना है कि कोबाल्ट के साथ में जो अटैच लिगेंड है NH3। अब याद कीजिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अमोनिया, चलो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद भी नहीं आती है तो मैंने आपको एक सेकंड ट्रिक दी थी कि जहां पर आपका डोनर एटम नाइट्रोजन होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और ये वाटर के बाद आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो वैसे ही हो गया। तो अमोनिया जो है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो लिखेंगे यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कौन है आपका अमोनिया, ठीक है। यहाँ पे अमोनिया जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इनका वर्क एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिएगा ध्यान से, देखिए ब्रैकेट में, ठीक है। जो अमोनिया है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और जितने भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। ये आपको याद रखना है कि जब जब मेटल आयन के आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उन इलेक्ट्रॉन या मेटल आयन के साथ में आपका अगर लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग नेचर का है, तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देता है। जबकि अगर लिगेंड वीक हुआ, कैसा हुआ वीक, तो वो इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है वो पेयरिंग नहीं कर पाता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके पास में, कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, वीक लिगेंड है, तो वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर पाता है।
अब देखिए अमोनिया कैसा लिगेंड है, यहां पर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देगा, मतलब ये इस अनपेड इलेक्ट्रॉन को इस अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ में पेयरिंग कर देगा और इस अनपेड इलेक्ट्रॉन को इसके साथ में पेयरिंग कर देगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी तो हमारे पास में नेक्स्ट सिचुएशन क्या बनती है, तो हमारे पास नेक्स्ट सिचुएशन जो बनती है 1 2 3 4 5 देखिए क्या बनती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हो गए, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में पेयरिंग में आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में पेयरिंग में आ गया, तो यहां पर आपके पास में ये 2 ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट हो गए हैं। क्या हो गए हैं, वैकेंट। अब देखिए 4s वैकेंट पड़ा है आपका, 4p आपका वैकेंट पड़ा है, ठीक है, और अब आपका 4d भी वैकेंट पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया क्या क्या किया हमने देखा कि कोबाल्ट के साथ में अटैच लिगेंड का नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देगा, तो हमारे पास में 2 ऑर्बिटल क्या हो गए, वैकेंट हो गए डी के। ये 3d है आपका, ये आपका 4s है, 4p है एंड 4d है। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ पे चीज। अब देखिएगा जब आपने पॉइंट नंबर 1 को देखा होगा वीबीडी थ्योरी के पॉइंट नंबर 1 को, तो क्या कहा था कि मेटल आयन जो है वो अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स को प्रोवाइड करता है टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ लिगेंड्स। तो अब लिगेंड जो है ना NH3 है, कौन है, NH3। अब ये लिगेंड कितने हैं, 6 हैं, इसका मतलब कितने बॉन्ड बनाएंगे कोऑर्डिनेट के, 6 इलेक्ट्रॉन दे करके। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि अमोनिया जो लिगेंड है यहां पर वो केवल उन्हीं ऑर्बिटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा जो आपके वैकेंट है, और वैकेंट ऑर्बिटल यहां से स्टार्ट है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहला अमोनिया जो है वो अपने लोन पे डोनेट करेगा इस ऑर्बिटल को और इसके साथ क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। सेकंड जो है वो इसके साथ बनाएगा, थर्ड जो है वो इसके साथ बनेगा, फोर्थ इसके साथ बनेगा। ठीक है, यहां से मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, फिफ्थ आपका यहां बनेगा और सिक्स्थ बॉन्ड आपका यहां बनेगा। समझ में आया, तो टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपने बना दिए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब जिन जिन ऑर्बिटल से आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है उन ऑर्बिटल्स को हम करेंगे काउंट। सबसे पहले कौन सा, डी ऑर्बिटल, फिर कौन सा, डी ऑर्बिटल, फिर कौन सा ऑर्बिटल यूज किया आपने, एस, फिर कौन सा किया, पी, फिर कौन सा किया, पी, फिर किया पी। याद रखिएगा केवल उन ऑर्बिटल्स को कंट्रीब्यूट करना है, उनको काउंट करना है जिनसे आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया किससे, डी, डी, एस, पी, पी एंड पी से। तो यहां पे बन गया आपके पास D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बन गया है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन गया है आपके पास में। ठीक है, और जब आपका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 बना है तो ऑब्वियसली आपके पास में जो ज्योमेट्री बनेगी वो ज्योमेट्री क्या बनेगी आपकी, ऑक्टाहेड्रल। क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, चलिए वो मैं आपको बता दूंगा बाद में, इस तरह बना देता हूं आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। देखिएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब आपके पास आया है तो आपकी ज्योमेट्री जो बनेगी वो बनेगी ऑक्टाहेड्रल, यानी कोबाल्ट कहां रहेगा, सेंटर में, 1 2 3 4 5 एंड 6, NH3 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 एंड NH3, यानी क्या बन गया है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा आपका, D2sp3। इन केस ऑफ D2sp3 आपके पास ज्योमेट्री क्या बन रही है, ऑक्टाहेड्रल। अब बच्चों पॉइंट नंबर 4 को याद कीजिएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 जो आपने लिखा है कॉपी में, स्क्रीनशॉट लिया वो देखिएगा। पॉइंट नंबर 4 ये था कि जब आपका मेटल आयन जो है, ठीक है, वो अपने n-1d ऑर्बिटल्स को यूज करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए या nd को यूज करता है। अब देखिए अगर मैं इस मेटल आयन की बात करता हूं कोबाल्ट की, तो इसका n-1d ऑर्बिटल तो कौन सा है, ये वाला, और ये वाला कौन सा है, nd ऑर्बिटल है, आउटर वाला है, बाहर वाला है। ठीक है, तो nd कौन सा हो गया, आउटर मोस्ट, और n-1d कौन सा हो गया, इनर वाला हो गया। तो ये इनर ऑर्बिटल्स जो है आपके d वाले, ठीक है, इनको यूज किया गया हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ना कि इनको यूज किया गया है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं आपसे। ठीक है, क्या कह रहा हूं आपसे बात, कि जब हमने लिगेंड्स का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है किसके साथ, मेटल आयन के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ, तो हाइब्रिडाइजेशन जो हमने काउंट किया है उसके अंदर देखिए, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते टाइम पे देखिए, n-1d ऑर्बिटल्स को यूज किया गया है, ना कि nd ऑर्बिटल्स को यूज किया गया है। तो इसका मतलब इसने
ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन n-1 d ऑर्बिटल्स, यानी कि इनर d ऑर्बिटल्स को यूज किया गया है। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखिए बच्चों, आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोबाल्ट NH3 3 पॉजिटिव, ये कंपाउंड आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, एक्सप्लेन कीजिए। तो आप कहेंगे दिस कंपाउंड इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बिकॉज इन दिस कंपाउंड strong ligand is attached with cobalt metal ion which is pair of electrons, जो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देगा, एंड वैकेंट ऑर्बिटल्स यानी कि इनर डी जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं उनके ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं? वैकेंट हो जाते हैं। ठीक है ना, जो अवेलेबल है फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ लिगेंड्स। दैट्स व्हाई यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के कैलकुलेशन में इनर डी सबशेल्स का यूज होगा, इसलिए हम इसे कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सिंपल। ठीक है, अब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अगर बनता है तो मैंने आपको फोर्थ पॉइंट में कहा था कि आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि लो स्पिन क्यों बनेगा। देखिए, ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्या है? पेयरिंग में है। एक इलेक्ट्रॉन जब आपका अपवर्ड होता है तो हमें पता है इसका स्पिन कितना होता है? +½ सेकंड इलेक्ट्रॉन जो इसके साथ पेयरिंग में उसका स्पिन कितना हो गया? -½ टोटल स्पिन कितना हो गया बच्चों? 0। सेम एज इसका स्पिन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका स्पिन भी कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल स्पिन अगर आप देख रहे हैं पूरे कंपाउंड का, ठीक है, पूरे ऑर्बिटल्स का टोटल स्पिन कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। और जब स्पिन 0 आएगा तो उसे हाई स्पिन थोड़ी ना कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे स्पिन बहुत कम आ रही है तो कह रहे हैं कि ये आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ना। जब इसका मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे बाद में CFT थ्योरी में तो पता लगेगा 0 होता है आपका। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं हम? वैसे भी मैं आपको बोल चुका हूं कि जब आप इनर n-1 d ऑर्बिटल्स को यूज करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए तो वहां लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जब आउटर को यूज करेंगे तो क्या बनेगा? आउटर को यूज करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास में? तो बनेगा आपके पास में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बट फिलहाल इनर यूज हो रहा है तो लो स्पिन है। लो स्पिन क्यों? मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहाँ पे टोटल स्पिन जो इलेक्ट्रॉन्स की आ रही है वो 0 ही आ रही है, इसलिए यहाँ पे इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा गया है। अब एक और बात, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग स्टेट में होते हैं, ठीक है, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा ये सब चीजें, जब इलेक्ट्रॉन सारे पेयरिंग स्टेट में होते हैं तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अपने आप को रिपेल करते हैं, और ये बात मैं आपको डी ब्लॉक चैप्टर में पढ़ा चुका हूं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में। ठीक है, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग स्टेट में होंगे तो क्या होगा? ये अपने आप को, स्पिन 0 है ना, तो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करते हैं, और जो सब्सटेंस, जो कॉम्प्लेक्स आपके मैग्नेटिक फील्ड से अपने आप को रिपेल करते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या? डायामैग्नेटिक। क्या कहते हैं? डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टी हमें यहां पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका, ये है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एज वेल ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, और ये डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी का है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे स्पिन 0 आ रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड से अपने आप को रिपेल करता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर लिया D2sp3 होगा, ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल बनेगी। फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, हो गया। अब हम एक और एग्जांपल पिक करते हैं, ठीक है, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा आपके पास में। चलिए देखिए, एग्जांपल और लिया हमने यहां पे कोबाल्ट Cl6, ठीक है, 3-, समझ गए। अब देखिए, Cl जो होता है वो भी आपका मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, तो 6 लिगेंड्स हो गए, मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आपका 6 है, यानी कि ये ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है। कोबाल्ट 27 पे होगा, अगेन 3d7 4s2 आपके पास ये बन गया है। ठीक है, जब 3d7 4s2 बन गया है तो अब इस पे चार्ज चेक करेंगे। तो कोबाल्ट को कंसिडर किया हमने x, Cl पे चार्ज -1 होता है, टोटल -6 हो गया, इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है? -3। तो x की वैल्यू कितनी होगी? -3, ये उधर जाएगा +6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? अगेन +3, यानी कोबाल्ट अभी भी कितना है? 3+ स्टेट में आपके पास है। जब 3+ में होगा 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे, एक यहां से, तो हमारे पास क्या बचेगा? अगेन 3d6 4s0। समझ गए? तो यहां पे आपके पास में जो आया है टोटल कॉन्फ़िगरेशन अभी वो कितना आया आपके पास में? अगेन कितना आया है? 3d6 4s0। जब 3d6 4s0 आ गया तो उसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये लीजिए 1 2 3 4 5
1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5 एंड 6, ये 3D का है। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 0 है। 4p में कितने हैं? 0 है। और 4d में भी कितने होंगे आपके पास? 0 ही तो होंगे। ठीक है, ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कोबाल्ट के साथ में अटैच लिगेंड कैसा है बेटा? हैलोजन है। और हैलोजन जो होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं आपको पता ही है। हैलोजन जो होते हैं वो सबके सब आपके वीक लिगेंड होते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब लिगेंड अगर वीक है, लिगेंड कैसा है? वीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जो है वो पेयरिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे के ऐसे मेंटेन रहेंगे बच्चों। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता तो ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देता, लेकिन लिगेंड कैसा है? वीक है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर पा रहा है। तो अब आपके पास क्या बन गया? 4s, 4p और 4d आपके पास रह गया है। ठीक है, यानी कि ये बात हो गई इन प्रेजेंस ऑफ वीक Li लिगेंड Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, नहीं हो पा रहा। अब क्या करेंगे बच्चों? अब देखेंगे कि आपके पास में टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनेंगे? अगेन 6 ही बनेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते कहां हैं? वैकेंट ऑर्बिटल के साथ। अब अंदर वाले डी में तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं, तो पहला लिगेंड जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा S के साथ, Cl, देन Cl, देन Cl, देन Cl, देन Cl एंड देन Cl। अब काउंट कर लीजिए कौन कौन से वैकेंट ऑर्बिटल ने आपके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है यानी लिगेंड के साथ। तो हमने सबसे पहले काउंट किया कौन सा? S ऑर्बिटल। ठीक है, फिर किया P P P, ये 3 ऑर्बिटल हो गए। देन आपका D एंड D, तो sp3d2, ये आपके पास रहेगा हाइब्रिडाइजेशन। क्या रहेगा? sp3d2। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा तो अगेन आपकी जो ज्योमेट्री है वो तो आपको पता ही क्या बनेगी? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन चाहे sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, दोनों ही केस में क्या बनती है? ऑक्टाहेड्रल बनती है। Cl 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 एंड Cl। ठीक है, अब यहां पे दूसरी बात जो हमें देखने को मिलेगी वो क्या मिलेगी? देखो क्या, कि इस बार जो हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं क्लोरीन के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में, उसके अंदर n-1d ऑर्बिटल्स का यूज नहीं हुआ है। इस बार जो यूज हुआ है आपका वो कौन सा हुआ है? nd ऑर्बिटल्स का यूज हुआ है, जो बाहर वाले d ऑर्बिटल्स है। ठीक है, इसका मतलब इस बार जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स बना है वो बना है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना है। क्या बना है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सिंपल। ठीक है, इस बार जो कंट्रीब्यूशन आया है हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, उसमें आपके एनडी ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया है। एनडी ने पार्टिसिपेट किया मतलब बाहर वाले ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो क्या बोला गया इसे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नंबर 2, इस बार आपके पास में सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से है, तो इसकी स्पिन कितनी हो जाएगी? 0, लेकिन इसी कितनी होगी? +½ इसी कितनी होगी? +½ +½ +½ तो +½ +½ +½ इस तरह से आपकी स्पिन कितनी हो गई? बहुत हाई हो गई है। तो इस बार जो बनेगा वो बनेगा आपके पास में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये ऑलरेडी नंबर पॉइंट 4 में आपको बता दिया गया था कि जब हम एंटी ऑर्बिटल्स को यूज करते हैं तो वहां पर आपके पास में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अब यहाँ पे स्पिन जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, स्पिन क्या? हाई है। स्पिन हाई है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस की वजह से ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होंगे तो इसे बोलते हैं अपन क्या? पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में हम पता कर सकते हैं कि डायमैग्नेट होगा या पैरामैग्नेट होगा। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में पता कर सकते हैं, आउटर ऑर्बिटल होगा या इनर होगा, हाई स्पिन बनेगा या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी इजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीबीटी थ्योरी। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको दोनों एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, जिसमें एक में आपने वीक फील्ड लिगेंड लिया और एक में आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके जा रहा हूं, ठीक है, जिसे आपको सॉल्व करना है और मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन, लो स्पिन या हाई स्पिन क्या बनेगा ये आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे डालना है। ठीक है बच्चों, तो आपको एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर जिसे आपको सॉल्व करना है। चलिए
देखिए आपके पास जो एग्जाम्पल यहां पर रहेगा वो एग्जाम्पल रहेगा आपका ये, यहां पे आपने लिया कोबाल्ट F6 3-। ये कंपाउंड है, आपको इसको सॉल्व करना है, देखना है कि इसमें हाइड्रेशन क्या बनेगा, ज्योमेट्री क्या आएगी और क्या होगा आपके पास में इसका लो स्पिन या हाई स्पिन। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीबीडी थ्योरी हमने एक्सप्लेन कर लिया है ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग लेंगे वीबीडी थ्योरी को टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स में, एज वेल इसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिएगा। एज वेल मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे एग्जाम्स हमारे पास में आएंगे, ठीक है, वैसे वैसे हमने टेलीग्राम पे अपना एक चैनल बनाया हुआ है, उस चैनल पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैंने आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद में सर्च करें संस्कार एजुकेशन हब, और वहां पे जाकर के हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, वहां से डायरेक्टली इसको आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम जब पास में आएंगी तो वहां पे मैं आपको चैनल पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है जो वो आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम्स में काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।